गोवर्धन में अतिक्रमण हटाओ अभियान और सड़क पर फूट पड़ा दुकानदारों का गुस्सा। किसी की त्रिपाल फटी, किसी का सामान सड़क पर बिखर गया और किसी की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। दुकानदारों का आरोप है कि प्रशासन बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचा और देखते ही देखते कार्रवाई शुरू हो गई। अब सवाल सिर्फ अतिक्रमण का नहीं है, अब सवाल उन छोटे व्यापारियों का भी है जो रोज कमाते हैं तभी घर का चूल्हा जलता है। क्या कार्रवाई से पहले नोटिस देना जरूरी नहीं था? क्या प्रशासन की सख्ती में गरीब दुकानदार पिस गए? और आखिर नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? गुरुवार को गोवर्धन कस्बे में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ। पुलिस और प्रशासन की टीम सड़क किनारे बने अस्थायी ढांचे हटाने पहुंची। शुरुआत में कार्रवाई सामान्य लग रही थी, लेकिन कुछ ही देर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। दुकानदारों का आरोप है कि उन्हें पहले कोई चेतावनी ही नहीं दी गई और अचानक पहुंची टीम ने दुकानों के बाहर लगी त्रिपाल और टीन शेड हटाने शुरू कर दिए। कई व्यापारियों का कहना है कि कार्रवाई के दौरान उनका सामान सड़क पर फेंक दिया गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। छोटे दुकानदारों का दर्द उस वक्त साफ दिखाई दिया जब उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। दुकानदारों का कहना है कि अगर पहले से सूचना मिल जाती तो वह खुद ही अतिक्रमण हटा लेते, लेकिन बिना तैयारी के हुई कार्रवाई ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। किसी का सामान टूट गया, किसी की दुकान का ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया और कई दुकानदारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि इस अभियान का सबसे ज्यादा असर गरीब और छोटे दुकानदारों पर पड़ा है, जो दिन भर की कमाई से परिवार चलाते हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा था। प्रशासन के मुताबिक आम लोगों को जाम और परेशानी से राहत दिलाने के लिए ये अभियान चलाया गया। हालांकि दुकानदार अब प्रशासन से नुकसान की भरपाई और भविष्य में किसी भी कार्रवाई से पहले पूर्व सूचना देने की मांग कर रहे हैं। सड़कें खाली होना जरूरी है, अतिक्रमण हटना भी जरूरी है, लेकिन क्या कार्रवाई का तरीका इंसाफ वाला था? क्या छोटे व्यापारियों को संभलने का मौका मिलना चाहिए था? और क्या प्रशासन और व्यापारियों के बीच संवाद की कमी ने इस विवाद को जन्म दिया? गोवर्धन में उठ रहे ये सवाल अब सिर्फ दुकानदारों के नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल बन चुके हैं। आपका शुभ नाम? रवि। तो ये जो अभी ये लोग अतिक्रमण लोग हटाया है, आपके पास कोई सूचना? हमारे पास में कोई सूचना नहीं है और आए सामान भरने लग गए। मैंने रिक्वेस्ट की, मैं अभी हटा रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ सामान था, बेंच वगैरह वो रखी हुई थी गली में, वो भी गली में से लेके गए और नाली के ऊपर तो था ही नहीं और मेरा तिरपाल भी फाड़ दिया। मैंने अभी सिलाया और उन्होंने बोला यहाँ से मत लगाना ये, लेकिन मैंने फिर भी वो लगा और कम से कम 5,000 रुपये का मेरा 4-5 हज़ार रुपये का नुकसान था। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं माने। आज ही आपका शुभ नाम? शंकर। ये अभी जो अतिक्रमण हटाया गया, आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? ये सब तिरपाल फाड़ती है, बेंच कुर्सी सब ले गए, उठाए थे। और तो कितने पैसे का सामान ले गए आपका? कम से कम 10-15 हज़ार रुपये का सामान है। ले गए तो आपने मना नहीं किया? मैंने किया था, पर उनके डंडे कौन खाएगा, डंडे मार रहे थे वो। कोई सूचना ना? कोई आदेश नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। अभी ये लोग अतिक्रमण को हटा के आपके पास आए, कोई सूचना? नहीं, कोई सूचना नहीं है। तो आपका क्या क्या नुकसान हुआ? भाई मेरे को ढका था, रास्ते में डंडे वंडे मार रहे भागे थे, तो पूरा तिरपाल भाग दिया और डंडे ही मारे। और आपका नाम? दिया सही। अभी जो अतिक्रमण हटा है, इसको लेके आपके पास कोई सूचना नगर पंचायत से या थाने से? सूचना नहीं थी और खजूरे के ड्रामों को तक ले जा रहे हैं, वो दुकान बंद है, उनको नुकसान कर दिया है। आपका मार दिए। आपका कितने का नुकसान हुआ? हमारे 5-6 हज़ार का नुकसान हो गया है। आपका नाम? सुखदेव, भोपाल में इसका दुकान।